बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, कृष्ण बलदेव की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। भक्तों, आया था तू सैर करने, ऐ मुसाफिर तू यहाँ, सैर कर कर लौट जाना, युक्त तुझको फिर वहाँ। सैर करना भूल कर निज घर बना कर टिक गया, याद करे अपने देश को, परदेश में आकर टिक गया, परदेश में आकर टिक गया। प्यारे, ये मेरा देश नहीं है, यह परदेश काल का देश है। यह परदेशवा काल का देशवा, जो आवे दुख पावे रे। प्यारे, सुधी करे अपने देश के, जहाँ न कोई दुख कलेश रे। सजनों, यहाँ जो आया वो दुख पाया है। यह संसार दुखालय है, और दुखालय में हम सुख कहाँ से प्राप्त करेंगे, आनंद कहाँ से प्राप्त करेंगे। अगर हम भोजनालय में जाते हैं तो वहाँ भोजन मिलता है, वस्त्रालय में जाते हैं तो वस्त्र मिलता है। तो ये संसार आए हैं इस धराधाम पर, इस धराधाम कहा गया है, लेकिन यहाँ भवसागर भी कहा गया है। ये भवसागर रूपी समुद्र में हम आए हुए हैं, और यहाँ दुख की सागर है तो धराधाम, और एक तरफ कहा गया है दुखालय है। धाम यानी धाम पर भगवान रहते हैं। कहते हैं ना, तीर्थ धाम पर जाते हैं तो वहाँ पे जो संतों के, हमारे संत महापुरुष का तपस्थली रहता है, उनका वो बैठ कर के तपस्या करते हैं, और वह तपस्या करने से वो स्थल ऊर्जावान हो जाता है और एक तीर्थ बन जाता है। और ऐसे ऐसे जगह पे जहाँ पे भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान जन्म लिए हैं, भगवान श्री कृष्ण जन्म लिए हैं, वो सब जन्म भूमि है, वो तीर्थ है, धाम है। तो उसी तरह ये पूरे धराधाम ही है, जहाँ से मनुष्य इस धराधाम पर आकर किसी ने परमात्मा को खोज कर लिया, और किसी ने इस संसार में लिपट कर रह गया। किसी ने इस संसार में आकर परमात्मा को खोजा, परमात्मा को पाया, और किसी ने संसार में आकर 84 को चक्कर में चला गया। इसीलिए इस संसार को धराधाम भी कहते हैं, और इसे दुखालय भी कहते हैं। जो आया यहाँ से, किसी ने भगवान को पाया, और किसी ने अपने दुख को निमंत्रण दिया। तो यहाँ किसी ने कोई सुख यहाँ मिलने वाला बात नहीं है। सुखी वही है जो परमात्मा का दास है, वही सुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन ही रहे उदास, एक सुखी, एक आनंद वही है जो परमात्मा का दास। प्यारे, न जाने एक कितना कब से एक कुसंस्कारों से लदा हुआ ये शरीर जब मानव योनि मिलता है, तो ये कर्म काटने के लिए मिलता है। वो परमात्मा हमें इस धरती पर भेजते हैं, वो कुसंस्कार को काटने के लिए, अच्छा कर्म करके, संत के सानिध्य प्राप्त करके, और अपने कुसंस्कार को काटते हैं, हल्का करते हैं, खत्म करते हैं। लेकिन अज्ञानता बस हम और लादते जा रहे हैं, और लादते जा रहे हैं। आए थे काटने के लिए, आए थे खत्म करने के लिए, और काटने की बजाय यानी खत्म करने के बजाय हम और लाद रहे हैं, और कुसंस्कार का मोटरी और लाद रहे हैं।
और संसार को अपना समझ करके बैठे हुए हैं, यही मेरा अपना है। और वह जहाँ से आए हैं वहाँ असल घर भूल गए, असल घर भूल गए और संसार को अपना बना लिए। यही मेरा सब कुछ है। सज्जनों, आज अज्ञानता बस देखिए, आज नेता नेता में लड़ रहे हैं, आपस में झगड़ रहे हैं, अपने आप में मर रहे हैं, अपने आप में कट रहे हैं। क्यों? क्योंकि सही दिशा नहीं मिला। एक दूसरे से जलन की भावना, एक दूसरे से ईर्ष्या, एक दूसरे से द्वेष, अहंकार, हम किसी से कम नहीं, यही तो हो रहा है। एक संसारिक पुरुष में यही हो रहा है। हम किसी से कम नहीं, हम कैसे पीछे रहेंगे, हम किसी को बात कैसे सुनेंगे। आज अगर कोई किसी से आगे निकल रहा है तो उसे बर्दाश्त नहीं है, उसे हत्या करवा दे रहा है, उसको मार दे रहा है। सज्जनों, हम भारत देश में पैदा लिए हैं ना, जन्म लिए हैं। भारत एक के पुल्लिंग शब्द है, लेकिन भारत माँ कह करके बुलाया जाता है, माँ का सम्मान दिया जाता है। क्यों? क्योंकि माँ का ममता, माँ का दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं। माँ तो माँ होती है। अगर माँ के सामने बच्चा लड़े, मरे, कटे, माँ का कैसा बुझाएगा, माँ का कितना दर्द होगा। तो हम और आप भी तो भारत माँ का संतान है। इतना नालायक कैसे बन गए? ये भारत एक ऐसा भूमि है, भारत माँ का ये धरती एक ऐसा आध्यात्मिक ऊर्जावान है। यह महिषासुर कैसे पैदा ले लिया? ये महिषासुर ही तो है जो आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं। अच्छाई नहीं बर्दाश्त लिया रहा है, शिष्टाचार नहीं आ रहा है, केवल भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा है। आज देखिए, एक राजगद्दी के लिए, कुर्सी के लिए, पद के लिए, मान के लिए, सम्मान के लिए अपने आप में नेता लोग लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं। तो क्या हमसे आगे कोई निकल न जाए, हमसे आगे किसी को नाम न हो जाए? अरे क्या आप अपना नाम कमाने के लिए पड़े हुए हैं? आप अपना नाम कमाकर क्या करिएगा? और 5 साल की कुर्सी प्राप्त करके क्या कर लीजिएगा? क्या हासिल कर लीजिएगा? ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करिएगा तो क्या करिएगा? अहंकार करिएगा, ईर्ष्या करिएगा, द्वेष करिएगा, तानाशाही करिएगा। इससे ज़्यादा क्या करिएगा? वो ईश्वर को नहीं पाइएगा। वो 5 साल के पद प्राप्त करके क्या कर पाइएगा? खाली हाथ आए हो और खाली हाथ चले जाओगे। जब सिकंदर नहीं कुछ ले गया, जो पूरे विश्व को जीत लिया था, लेकिन एक भारत को नहीं जीत पाया, एक भारत को नहीं जीत पाया, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है, ऋषियों का देश है, ये ऋषि महर्षि का देश है। यहाँ अत्याचार नहीं चलेगा, यहाँ अत्याचार नहीं चलेगा। ये देश, भारत देश को स्वयं परमात्मा चलाते हैं, स्वयं ईश्वर नियुक्त करते हैं, और ईश्वर का चलाया हुआ राज्य देश कहीं बर्बादी नहीं होगा। अगर पद ही प्राप्त करना है तो परम पद प्राप्त करो ना। अगर मोहर ही मारना है, मोहर ही चाहिए, तो ईश्वर
का मोहर मरवाइए ना। जब ईश्वर मोहर मार देंगे, जब ईश्वर पद दे देंगे, तो वह पद पर से कोई हटा नहीं सकता है। ये 5 साल का पद पाइएगा, कल ये जनता तो जनता है। आज आपका खाएगा तो आपका गाएगा, कल उसका खाएगा उसका गाएगा, कल उसका गाली देगा, आज उसको गाली देगा। यही तो हो रहा है। लेकिन वह ईश्वर जिस दिन मोहर मार देंगे, कोई पद से हटा नहीं सकता है। वह परम पद प्राप्त करिए। सज्जनों, ये मेरा मानसिकता नहीं है कोई राजनीतिक पर बात करना। हम नहीं चाहते हैं कि राजनीतिक का बात हम करें, लेकिन एक सनातनीय होने के नाते, एक आध्यात्मिक होने के नाते, एक भारत भूमि में जन्म लेने के नाते मैं इतना तो कह सकती हूँ कि आपस में हम और आप कभी ये मतभेद ना करें। एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, जलन का भावना नहीं रखें। क्यों हम किसी को हत्या करवाते हैं, या क्यों ये मन में कैसे आ जाता है, क्यों सोच लेते हैं? अगर मारना ही है तो अपने अंदर को, क्रोध को मारो ना। अगर मारना ही है तो अपने अंदर को, ईर्ष्या को मारो ना। मारना ही है तो अपने अंदर अहंकार को मारो ना। अगर लड़ना ही है तो अपने मन से लड़ो ना, क्योंकि मन ही एक ऐसी अदृश्य मशीन है जो हर एक तरह का बात सोचता है। अगर ठान लेता है कि ये आज काम कर लेंगे, तो 4 दिन के बाद वो घटना घट जाता है। तो मन से लड़िए ना। क्यों एक संसार में के पीछे पड़े हुए हैं, क्यों कुर्सी के पीछे पड़े हुए हैं, और इतना जीवन अनमोल के गमा दे रहे हैं? ये जीवन बार बार नहीं मिलेगा। ये जीवन बार बार मिलने वाला बात नहीं है सज्जनों। यह काल मृत्युक चला जाएगा, मर जाओगे, कुछ मिलने वाला बात नहीं है। किसी को मार भी देंगे तो चलिए, हमसे कोई कमज़ोर है, हम किसी को मार दिए, हम उससे बच गए, लेकिन हम भगवान से नहीं बच सकते हैं, वो परमात्मा से नहीं बच सकते हैं। परमात्मा का लाठी में कभी आवाज़ नहीं होता है। सज्जनों, परमात्मा का खेल बड़ा निराला है। परमात्मा का खेल बड़ा निराला है। उनका खेल ये मनुष्य के समझ के बाहर का चीज़ है। वो बड़ा खेल खेल जाते हैं, उनसे बचकर कहाँ जाइएगा। यहाँ का जेल में तो रिहाई मिल जाएगा, जमानत मिल जाएगा, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन अगर परमात्मा अगर आपका जेल में डाल देंगे, 84 का चक्कर में डाल देंगे, तो 2.25 अरब छुटकारा नहीं है। 2.25 अरब छुटकारा नहीं है। कहाँ जाओगे बचकर? कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। क्यों आतंक करते हैं? हम मनुष्य हैं ना, हमें 2 हाथ मिला है, 2 पैर नहीं मिला है। परमात्मा अपना कहते हैं ना कि मनुष्य का वो अपना एक तोहफा दिए हैं। ये गॉड गिफ्टेड है मनुष्य का योनि। ये गॉड का, ये परमात्मा का, वो ईश्वर का एक गिफ्ट है। ये मानव का योनि मिला है। क्यों इसे हम धूमिल कर रहे हैं? इसे हम ये श्वास दर श्वास मेरा जो जा रहा है, ये लौट कर आने वाला बात नहीं है। एक दिन मेरा व्यर्थ जा रहा है। एक दिन मेरा एक श्वास जो जा रहा है ना, बड़ा कीमती जा रहा है।
हम अपना नाम कमाने के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? अगर नाम ही कमाना है तो राम का नाम कमाए ना। राम से बड़ा राम का नाम। वो नाम में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है सज्जनों, जानवर हैं तो इंसान बन जाओगे, अगर इंसान हो तो देवता बन जाओगे, अगर देवता हो तो महात्मा बनोगे, अगर महात्मा हो तो परमात्मा बन जाओगे। वो राम के नाम में इतनी पावर है, इतनी पावर है। कमाना ही है तो राम नाम कमाइए ना। पद ही चाहिए तो वो परम पद को प्राप्त करिए ना। क्यों कुर्सी के पीछे पड़े हुए हैं? क्यों सम्मान के पीछे पड़े हुए हैं? क्यों मान के पीछे पड़े हुए हैं? ये 4 दिन का चांदनी है, ये फिर अंधेरी रात हो जाएगा। ऐसा उजाला प्राप्त करे अपने घट के अंदर, वो ऐसा उजाला प्राप्त करे कभी अंधेरा आए ही नहीं, कभी अंधेरा आए ही नहीं। प्यारे, जीवन बड़ा अनमोल मिला है। राम का नाम में मस्त रहें, राम का भजन में व्यस्त रहे और राम का ध्यान में ध्यान अस्त हो जाए। जीवन सुखमय, शिवमय, आनंदमय बनाएं। जय भारत, जय हिंद।